दोस्तों, अगर आप किसी नई लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उस लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और फिर उसे वापस रिपीट कीजिए। इस तरीके से आप उस लैंग्वेज को सीख पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको यही फॉर्मूला अपनाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेली यूज सेंटेंसेस देखने हैं, सीखने हैं और फिर अपनी लाइफ में अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ उन्हें रिपीट करना है। आपको काफ़ी दिनों तक ये करते रहना है। कुछ दिनों में आप बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस सीख जाओगे और ऐसा करते करते आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, ये दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस कवर किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो सेंटेंसेस लिए हैं, हो सकता है कि इनमें से कुछ सेंटेंसेस आपको पता हो, लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप बहुत कुछ नया सीखोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सीखते हैं ये सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज हमारी तू मैं हो गई हैं। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। हमारी तू मैं हो गई है, मतलब कि हमारी बहस हो गई है। मुझसे इस तरह से बात मत करो। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। It will be better for you. It will be better for you. माफ करना, मेरे दिमाग से निकल गया। Sorry, it escaped my mind. Sorry, it escaped my mind. और हम escaped की जगह slipped भी बोल सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, escaped और slipped के बाद में from का यूज नहीं होता, मतलब कि हम ऐसा नहीं बोल सकते। सॉरी, इट escaped फ्रॉम माई माइंड। फ्रॉम का यूज आपको यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको करना भी नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सॉरी, इट escaped माई माइंड, मतलब कि मेरे दिमाग से निकल गया। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? यह सब तुम्हारी करतूत हैं। इट इज ऑल योर डूइंग। इट इज ऑल योर डूइंग। दोस्तों, इट इज को हम इट्स भी बोल सकते हैं। इट्स ऑल योर डूइंग। क्या तुम उससे बात नहीं करते? डोंट यू टॉक टू हिम। डोंट यू टॉक टू हिम। मेरे साथ पंगे मत लो। डोंट मैस विद मी। डोंट मैस विद मी। वह डरा हुआ है। ही इज फ्राइटन्ड। ही इज फ्राइटन्ड। संपर्क में रहना। कीप इन टच। कीप इन टच। ध्यान रखना। Keep in mind. Keep in mind. मुझे आइसक्रीम दिलाओ। Get me ice cream. Get me ice cream. Next is उसे जाने दो। Let him go. Let him go. अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। Don't spoil your life. Don't spoil your life. वह अक्सर झूठ बोलता है। He often lies. He often lies. वह अक्सर झूठ बोलता है। मुझे आदेश देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। You have no right to order me. You have no right to order me. मुझे समझ नहीं आ रहा है। I can't understand. I can't understand. मुझे देखने दो। Let me see. Let me see. आँख मत मारो। Don't wink.
डोंट विंक, मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिल्ली, डोंट बी सिल्ली, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, बहुत देर हो गई है, इट इज टू लेट, इट इज टू लेट, वह दयालु हैं, ही इज काइंड और सी इज काइंड, मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, फेवर का मतलब होता है एहसान करना और दूसरा मीनिंग होता है पक्ष लेना। मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, मुझे कोई जानकारी नहीं है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, इसका कोई मतलब नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर, मुझे यह मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, इज आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, you are wasting my time, next is मुझे नींद आ रही है, I am feeling sleepy, I am feeling sleepy, इसलिए मुझे सोने दो, so let me sleep, so let me sleep, इसलिए मुझे सोने दो, next is तुम्हें यह देखना चाहिए, यू मस्ट सी दिस, यू मस्ट सी दिस, आप इसे एक तरफ रख दे, प्लीज कीप इट असाइड, प्लीज कीप इट असाइड, यह मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी, लीव इट ऑन मी, अंदर कोई नहीं है, देयर इज नोबडी इनसाइड, देयर इज नोबडी इनसाइड, आजकल मेरा हाथ बहुत तंग है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम हार्ड अप दीज डेज, आई एम हार्ड अप दीज डेज, नेक्स्ट इज मैं इस मामले में सोचूंगा, आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, आप 1 घंटा लेट हो गए हैं, यू आर लेट बाई एन आवर, यू आर लेट बाई एन आवर, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो, आर यू स्टिल अवेक, आर यू स्टिल अवेक, मेरा पेन कहीं नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर, आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर, सबको ऐसा ही लगता है, एवरीबडी थॉट सो, एवरीबडी थॉट सो, सबको अंदर ले जाओ, गेट एवरीवन इनसाइड, गेट एवरीवन इनसाइड, चुपचाप बाहर जाओ, गो आउट क्वाइटली, गो आउट क्वाइटली, कोई ध्यान नहीं देगा, नोबडी विल नोटिस, nobody will notice, मेरे रास्ते से हट जाओ, move out of my way,
मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? डू यू रियली मीन दैट? डू यू रियली मीन दैट? दीवारों के भी कान होते हैं। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। मुझे ये सब मत बताओ। डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। सीधे बैठो। सिट अपराइट। सिट अपराइट। उसकी मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। आई फील मच बेटर। आई फील मच बेटर। क्या यह हंसने का समय है? इज इट टाइम टू लाफ? इज इट टाइम टू लाफ? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड दैट। आई नेवर सेड दैट। तुम सच में मूर्ख हो। यू आर रियली फूल। यू आर रियली फूल। मैं आपका नौकर नहीं हूं। आई एम नॉट योर सर्वेंट। आई एम नॉट योर सर्वेंट। मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। उसे छुट्टी नहीं मिली। ही कुड नॉट गेट लीव। He could not get leave. खिड़कियों को ठीक से बंद कर देना। Shut the windows properly. Shut the windows properly. फर्श पर मत थूको। Don't spit on the floor. Don't spit on the floor. गाड़ी से उतर जाओ। गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार। और अगर हम बोलते हैं गाड़ी में चढ़ जाओ तो उसको बोलेंगे गेट ऑन द कार। गेट ऑन द कार। मुझे शांति से जीने दो। लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। मुझे दोनों पसंद हैं। आई लाइक बोथ। आई लाइक बोथ। आपको क्या हुआ? What happened to you? What happened to you? पैर घसीट कर मत चलो। Don't drag your feet. Don't drag your feet. Next is तुम्हें बहुत समय बाद देखा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे See you after a long time. See you after a long time. उसे देखकर अच्छा लगा। Nice to see him. Nice to see him. क्या मैं अच्छी दिख रही हूं? Do I look good? Do I look good? मुझे घर छोड़ दो। Drop me home. Drop me home. दोस्तों यहाँ पर भी आपको होम से पहले ऑन या फिर एट या फिर टू कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है। और दोस्तों होम एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज तुम्हारा घर कहाँ है? वेयर इज योर होम? वेयर इज योर होम?